लो पहले क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। सभी बच्चे आंसर दें भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 1:2, 2:3 के अनुपात में है यदि इनमें क्रमशः 100%, 200% तथा 300% की वृद्धि की जाए तो आरंभिक आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। बताएं। क्या होगा भाई इसका आंसर। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। सब लोग आंसर करो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1:2:3 के अनुपात में है। आप यहाँ पे मान सकते हो प्रारंभिक आयतन। क्या मान सकते हो। प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन क्या होगा, लंबाई को 1, चौड़ाई को 2, ऊंचाई को 3। ठीक ना। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 का नाम 6। क्लियर है ना, इतना हो जाएगा। अब यहीं पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि लंबाई में 100% की वृद्धि, चौड़ाई में 200% की वृद्धि और ऊंचाई में 300% की वृद्धि। ध्यान से देखें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं नया आयतन। ठीक है ना, मैं नया आयतन डायरेक्ट लिख रहा हूं। नया आयतन क्या होगा, एक में अगर हम 100% की वृद्धि करेंगे, एक में 100% की वृद्धि करेंगे तो एक गुणते 200% यानी 200/100 हो जाएगा। गुणे ये होगी नई लंबाई। आगे देखें, चौड़ाई 2 है, इसमें हम 200% की वृद्धि करेंगे तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 300। 300% अर्थात 300/100 इंटू 3। ऊंचाई कितनी है उसकी भाई, 3 है। ठीक है ना, 3 है, इसमें 300% की वृद्धि की जाती है तो 100 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400/100 यानी 400%, 400/100। यहां से देखिए ये आपका कैंसिल हुआ, 0 से 0, यहां पे 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहां से 0 से 0 कैंसिल हुआ। क्या आया, 2×2 गुणे 3×2 6 गुणे 4×3 12। ठीक ना। अब देखिए गुणा कर लीजिए आप इसको, 6×3 12 और 12 में होता है 144। कितना होता है, 144। तो पूछा है कि आरंभिक आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान से जरा देखो, नए आयतन में, नए आयतन में अगर हम 144 से 12 में क्या कर दें, विभाजित कर दें, पुराने वाले सॉरी आपका 6 है, 6 है यहाँ पे ना, 6 से भाग दे दें तो कितना आ जाता है, 18। यानी जो हमारा नया वाला आयतन है, जो हमारा नया आयतन है वह प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाता है, बताएं जरा। प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाता है, बताएंगे आप लोग।
कितना गुना हो जाता है? 18 गुना। भाई देखो पहले कितना था? 6 था, अभी कितना हो जाता है? 144। तो पहले का 18 गुना हो जाता है। प्रश्न में क्या देख रखा है कि कितनी वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी? पहले 6 था, ठीक ना भाई, और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? 18। क्लियर? क्लियर है सबको? नहीं, देखो ये आपका लंबाई 200% हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। 4 तो यहाँ कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 का नम 2, 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 त्रिक 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 12 में होता है 144। इस 144 में जब आप यहाँ, यहीं पे तो मिस्टेक है, आप लोग बोलते भी तो नहीं हो ना भाई, यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग बोलते भी तो नहीं हो। 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, यानी प्रारंभिक आयतन का 24 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा? 24 गुना हो जाएगा। तो वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि कितने की होगी? 24 में 6 घटा लेंगे ना, 24 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 गुना। कितना होगा? 18 गुना, जबकि टोटल हो कितना रहा है भाई? 24 गुना हो रहा है ना। कितना हो रहा है? 24 गुना हो रहा है। तो 6 गुना हम अपना क्या करेंगे? वापस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा भाई? 18। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? 18 गुना। क्या होगा? 18 गुना। क्लियर है? ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ, बुक में ध्यान देना, ये गलत सॉल्व है। बुक में 17 गुना दे रहा है, ठीक है ना। यही से मैं बता दे रहा हूँ, जिसके व्यक्ति के पास किरण पब्लिकेशन की बुक होगी, किरण पब्लिकेशन में 17 गुना दे रहा है, 17 गुना गलत आंसर होगा। क्लियर है ना? 17 गुना गलत आंसर है, 18 गुना आएगा आंसर। प्रारंभिक आयतन 6, नया आयतन 144, 144 में 6 से भाग करेंगे तो आएगा 24, यानी जो हमारा नया आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 24 गुना है। तो वृद्धि आपसे पूछ के रखा हुआ है, तो 24 में से आप 6 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। नहीं, 18 गुने की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और सीधा गुना पूछ के रखा होता तो 24 गुना हो जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? बताएं, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? बताएं भाई, ये वाला तो इजी क्वेश्चन है। डी डी डी, बहुत बढ़िया। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। ये 6 कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काट दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको काट दो। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, अर्थात ए इंटू ए। देखिए, दो वैल्यू है ना,
तो सीधा आप ऐसे लगा सकते हैं क्या, 40 प्लस 40, अब प्लस चिन्ह है तो प्लस ही लगेगा, 40 इंटू 40 अपॉन 100, ठीक है ना। ये आप लगा सकते हैं आराम से। ये कितना हो जाएगा 80 और प्लस 4 चौक 16, 96%। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से ऐसा लगा सकते हो, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से ऐसा लगा सकते हो। ओके, अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को 100 मान के भी लगा सकते हो। देखो आपका हमने कहा कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर होता है, और 6 से हमें कोई मतलब नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, तो इसको कभी घटा सकते हैं ना कभी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ घटा बढ़ा किसको कर सकते हैं, भुजा को, ओनली भुजा को, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर हम कह दें कि a बराबर क्या है 100, a बराबर क्या है 100 है, तो आप परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो आएगा ना, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया कि 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यहाँ फट से 40% की वृद्धि करोगे तो 140 आ जाएगा। 140 का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर क्या होता है भाई 196, और एक जीरो है डबल जीरो लग जाएगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि पहले जो वाली जो वैल्यू लिखी है ना उसको 100 में कन्वर्ट करो, तो यहां से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहां भी 2 जीरो काट दीजिए। ये कितना बचा 100 बचा, और यहाँ कितना बचा 196। जिस तरीके से हम पहले 100 लेके चले थे ना, वैसे बाद में भी हमको 100 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 40% की वृद्धि हो रही, तो हमने प्लस 40 किया। अब यहाँ पे देखो कितना वृद्धि हो गई है 96, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 96%। 100 से भी आंसर दे सकते हो आप लोग। समझ में आया भाई? ये सभी बच्चे कमेंट करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। आप 100 मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अजय प्रताप सिंह क्या बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है क्या भाई? बार बार आप क्लास में ऐड हो रहे हो फिर से जो है। क्वेश्चन नंबर 3 का सब लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 3, एक घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर देने पर पार्श्व के सतही क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशतता बताना है आपको, ठीक है ना। पता पार्श्व के सतही क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशतता है। अगर आप प्रत्येक किनारे को क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, दो गुना कर देते हैं, तो बताओ भाई सब लोग। क्या होगा इसका सही जवाब? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। फटाफट आंसर करो सब लोग। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। अगर आप सतही क्षेत्रफल की बात किया ना, पार्श्व के सतही क्षेत्रफल, ठीक है। देखो तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भी मैंने बताया था, ठीक है ना, ये होता है। अर्थात इसको आप लिख सकते हो क्या, 6 इंटू ए स्क्वायर। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज में या गुना में हमसे इससे 6 से कोई मतलब है ही नहीं। देखो जब गुना की बात किया करे ना तो आप 1 माना करो, और जब परसेंटेज की बात करे ना तो 100 मान लिया करो। अगर गुना की बात कर रहा ना तो एक काम करो, ए बराबर मान लो 1, ए बराबर मान लो 1, तो 1 का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1। कह रहा है दुगुना कर दिया जाता है, तो एक बात बताओ, अगर 1 का हम 2 गुना करेंगे, 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। जरा बताओ वृद्धि कितने की हुई,
वृद्धि कितने की हुई? तो वृद्धि हुई आपकी 4 माइनस 1 अर्थात 3 की। तो आपसे कह रहा है प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? वृद्धि अपान आरंभिक क्षेत्रफल इंटू 100 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 300% ही तो आएगा ना। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300% ही तो आएगा ना। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताएं। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताएं फटाफट सब लोग। हमेशा याद रखना जब भी किसी भी क्वेश्चन में गुना की बात करता है ना, तो वहां पे आप 1 2 3 4 ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना। गुना की बात करें तो आप 1 2 3 4 जो भी आपका इच्छा करे मान सकते हो। अगर परसेंटेज की बात करें ना तो आप 100 मानना, क्योंकि 100% में 100 मानने से क्या होता है, जितने परसेंट आप बढ़ाओगे उतना सीधा जोड़ देना, जितने परसेंट घटाओगे उतना क्या कर रहे हैं, घटा देना डायरेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि 100 का 10% 10 ही होता है, यानी किसी भी वैल्यू अगर 100 का जितना भी परसेंटेज निकालोगे ना तो उतना ही होता है, इसलिए उतना प्लस या माइनस कर दिया जाता है फट से। क्लियर? ये चीज याद रखना, गुना में आप ऐसे मानोगे और 100% की बात आएगी तो ऐसे मानोगे। क्लियर है ना? क्वेश्चन को आराम से लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज में आप लोग ऐसे क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे। यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। करब फिर से यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा? राइट आंसर क्या होगा बताएं भाई। राइट आंसर क्या होगा? 9%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, ठीक ना। इसको लिख सकते, ये तो 8% आपका है ही है, ठीक ना। ये वाले को हम लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लिख सकते हैं 9 सही 1/2%, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि जब पानी को जमाया जाता है तो आयतन 10% बढ़ जाता है। प्रारंभिक आयतन मान लीजिए कितना, 100। कितना मान लीजिए? 100। परसेंटेज की बात की है ना, 100 मान लीजिए। आयतन क्या होगा आपका, ठीक है ना। नया आयतन क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कह रहा 10% बढ़ जाता। एक बात बताओ भैया, 10% अगर ये बढ़ जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 110। 110 फिर क्या बोला? यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा? यानी हमको पुनः वापस 110 को कितना बनाना है भैया? 110 को वापस हमको 100 बनाना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो 10 की। परसेंटेज में बात करें तो 110 में 10 की कमी करेंगे तो 10/110 गुणते कितने के? 100 के। ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना? 100 बटा आप करोगे 11, तो 11 से भाग करोगे तो 9 सही 1/11% आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आया? परसेंटेज में आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक ना, कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? वही क्वेश्चन है यहाँ भी।
कह रहा है कि जब पानी जम जाता है तो आयतन 10% बढ़ जाता है। मान लीजिए कि पहले आयतन उसका 100 था और जब जम गया तो 110 हो गया, तो कह रहा है 110 को फिर से 100 बनाना है। 110 को फिर से 100 बनाना है तो कितने परसेंट की कमी करना पड़ जाएगा? तो 10 की कमी करना पड़ेगा 110 में 10 की। तो तुरंत आप चेक करो कि 10 110 का कितना परसेंट है, तो आएगा आंसर 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? अजय प्रताप जी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछले वाले में क्या हो रही थी? वृद्धि ना, यहाँ पे वृद्धि ही हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। पिछले क्वेश्चन में 10 दिया था और यहाँ पे क्या देके रखा है? 4% दे के रखा हुआ। कितना दे के रखा हुआ है? 4%। यानी अगर उसका प्रारंभिक आयतन चेक किया जाए वॉल्यूम, तो मान लो आप 100 था, तो उसका जो न्यू वॉल्यूम हो जाता है वो कितना हो जाता है? जमने के बाद न्यू वॉल्यूम उसका हो जाता है 104। 4% एक वृद्धि होती है ना, तो 104 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 104। 4 की क्या हो जाती है? वृद्धि। कह रहा है अब आगे उसको वापस, करा उसको वापस पिघलने पर आयतन में कितने परसेंट कमी होगी? तो यानी अगर इस पिघल जाएगा तो ये 104 से फिर से 100 हो जाएगा। भाई जब पिघल जाएगा तो फिर से कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। तो कितने की कमी हो जाएगी? 4 की कमी हो जाएगी। तो परसेंटेज में बदलेंगे तो कहेंगे कि ये 4 जो है ना, 104 का कितना परसेंट है? क्योंकि कमी 104 में की जा रही है, 100 में नहीं। बहुत बच्चे 4/100 गुणते 100 करके फिर से 4 कर दें, गलत है। जब हम वृद्धि कर रहे थे तब हम 4/100/100 के 4% की वृद्धि हुई, लेकिन जब कमी कर रहे हैं तो कमी तो 104 में कर रहे हैं ना, तो 4/104 गुणे 100, ठीक है ना? गुणे 100 क्या हो जाएगा भाई? ये 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 13, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 50। 50/13, 50/13। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 50/13। 50/13% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसका आंसर दो। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसा क्वेश्चन अभी आया था पहले भी, ठीक है ना? एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसका। किसी बच्चे ने अभी रिक्वेस्ट भेजी है क्या भाई? चलो क्या होगा राइट आंसर भाई इसका? सी सी सी, बहुत बढ़िया भाई। 50% बढ़ा दिया जाता है, सतह की बात कर रहा है ना, सतह की बात कर रहा है। तो हम तो आपको पहले बता दिए ना, देखो 6 × a² होता है घन में। इस 6 से कोई मतलब नहीं होता। जो वैल्यू नियत होती है ना, नियत, जैसे पाई 6 2, ये कोई वैल्यू दी रहती है ना, नियत होती है ना, उसको काट दिया करो, उससे कोई मतलब नहीं होता।
अब जो ये बच्चा है सिर्फ इतने से मतलब है, बस सिर्फ इतने से मतलब है। और कहीं भी स्क्वायर लगा रहे तो आप एक विधि ये वाला भी लगा सकते हो जो आपका ये नहीं आता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये वाला चिन्ह भी प्लस ही रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। अगर जैसे यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस रहेगा, यह ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा चिन्ह लिखा जाता है वो पहले और दूसरे का गुणनफल लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर इस आधार पे लगाओगे तो कहोगे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणते 50 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 50 100, 5 5 25, 125, ऑप्शन नंबर सी। या अगर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे 100 से तो कहोगे 100 का स्क्वायर, प्रारंभिक भुजा मान लो 100, 100 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया, 50% वृद्धि कर दिया गया तो ये हो जाएगा 150, 150 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 225 डबल 0, 225 डबल 0। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 ज्यादा लिख दिए, यहाँ एक 0 ज्यादा लिख दिए, ठीक ना। तो अब क्या करोगे आप लोग, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका 100 बचना चाहिए, बस प्रारंभिक वाले क्षेत्रफल में आयतन में 100 बचना चाहिए। तो 1 0 2 0 कट जाएगा, आएगा कितना आपका 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 225। जरा बताओ पहले क्षेत्रफल 100 था और अब भी कितना हो गया 225, तो कितना बढ़ गया, 125 बढ़ गया ना भाई। 125 बढ़ने का मतलब क्या है, 125% बढ़ गया, क्योंकि वैल्यू 100 से तुलना कर रहे हैं ना, 100 से तुलना, तो जितना बढ़ा उतना परसेंट बढ़ेगा, जितना घटा उतना परसेंट घटेगा। क्लियर है, क्लियर है ना सबको। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका, फटाफट जरा आंसर देते चले तो फटाफट। 18 क्वेश्चन है, 18-20 क्वेश्चन है आपके। पंद्रह सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी, बताओ कितनी वृद्धि होगी। एक आंसर आ रहा है ए होगा, यानी 11.25 सेंटीमीटर। जो बच्चे नए हैं जरा वो ध्यान से समझे इस फिगर को। क्वेश्चन तो एक लाइन में लिख के सॉल्व किया जा सकता है, जरा उस इसमें समझे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहां में इतना पानी भरा है, ठीक ना, यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात मुझे बताओ आप लोग, इसमें जितना भी पानी डालोगे, जितने भी आयतन का पानी डालोगे, उसी के अकॉर्डिंग ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। यानी इसका छोड़ दो, यहां तक का छोड़ दो, यहां तक का जो आयतन होगा ना, यहां से यहां तक का बर्तन में जो आयतन होगा ना, वो डाले गए पानी का आयतन होगा, डाले गए पानी का आयतन होगा। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई मान सकते हो आप यच है। कितना है भाई, यच है। यहां से यहां तक का सिर्फ, यहां से नीचे का मानो ही मत, ऊपर का मानो, जितना पानी भरा जाएगा। मान लो कि एच है, लंबाई चौड़ाई तो दिया ही है। तो 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को, तो एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम होगा 15 गुणे 15 गुणे 15। क्लियर है ना, 15 गुणे 15 गुणे 15। अब ध्यान देना, इसमें क्या किया जाता है, किस बर्तन में, यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, यानी ये कह रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और इसकी जो साइड की चौड़ाई रहेगी ना वो कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। तो लंबाई 20, चौड़ाई 15, ऊंचाई तो हमने मान लिया ना कि कितना, यच।
जितनी दूर वृद्धि होगी सिर्फ उतनी ऊंचाई मानो, बस उतने में ही पानी आएगा, जो आप पानी डालोगे ना उतने में ही भरा जाएगा, उतना ही वृद्धि होगा। मान लो कितना h, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 225, 225 बटे ये 20 आएगा, 20 से क्या हो जाएगा भाग, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 112.5 और यहाँ पे आपका 10 रहेगा, फिर से भाग करोगे तो 11.25 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए का सही है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सबका सही है। बताओ समझ में आया भाई सब लोग को, समझ में आया कि नहीं आया। बर्तन में जितना पानी भरा है उसको छोड़ दो, अब ऊपर जितना भरेगा उसमें मान लो कि h बढ़ेगा, ऊंचाई h बढ़ेगा, तो भाई सीधी सी बात है ये पानी इतना जो भरेगा ना यहाँ पे, इसका आयतन, इसका आयतन और जिस बर्तन से इसमें पानी डाला गया है उसका आयतन, यानी जितना पानी डाला गया है उतना, दोनों का क्या होगा बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। आप बराबर कर दो, फट से h की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात कितना लेवल बढ़ जाएगा, उसकी ऊंचाई उसकी कितनी बढ़ जाएगी। समझ में आया ना भाई। टंकी में बोला जाता है कि एक पत्थर डाल दो, तो सीधी सी बात है पत्थर का जितना आयतन होगा ना पानी को उतना ऊपर कर देगा, पानी को उतना ऊपर कर देगा। तो सीधी बात है, जैसे आपका मान लो कि ये टंकी है, मान लो ये आपका टंकी है, इस टंकी में यहां तक का पानी भरा हुआ है, यहां तक का पानी भरा हुआ है, यहां तक का पानी क्या है भाई भरा है। इसमें अगर मान लिए आप, इसमें मान लिए कि आप 1000 घन सेंटीमीटर का क्या डाले पानी डाले, 1000 घन सेंटीमीटर पानी डाले, भाई 1000 घन सेंटीमीटर डाले हो तो इसके ऊपर 1000 घन सेंटीमीटर ही तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे मान लेना कि इसकी ऊंचाई क्या है h है, तो लंबाई चौड़ाई प्रश्न में आपको देख रखेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा करना और इस आयतन से गुणा करना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा आयतन, उसका आयतन जितना बढ़ा ये वाला आयतन और जितना पानी आप डाल रहे हो ये आयतन, दोनों बराबर कर देना, फट से पता चलेगा कि कितना ऊपर पानी उठ गया था। आगे चलते हैं, समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक ना। समझ गए होगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बोल दिया करें, फिर से रिपीट किया करेंगे, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब, सही जवाब क्या होगा फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या होगा भाई इसका। सी। देखो दो घनों के आयतनों का अनुपात, ठीक है ना, तो पहले वाले की मान लो कि भुजा A1 है तो A क्यूब करना पड़ेगा, दूसरे वाले की भुजा A2 है तो क्यूब करना पड़ेगा इसका भी, तो क्या लिखा हुआ है 27/64। एक बात बताओ, अगर हमको भुजा ज्ञात करनी रहेगी, भुजा ज्ञात करनी रहेगी तो क्या आप लोग यहाँ का क्यूब हटा दोगे, क्या यहाँ का क्यूब हटा दोगे तो इधर क्या लग जाएगा घनमूल, ठीक है ना, घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, तो यहां से आप इसका घन लोगे तो घनमूल लोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है ना। अब जब 3/4 तो आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6A1 का स्क्वायर अपॉन 6A2 का स्क्वायर, 6 से कोई मतलब नहीं है काट दो, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो A1 का मान आपका 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर और A2 का मान आपका 4 आया है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16, 9/16 ऑप्शन नंबर सी, 9/16 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया भाई, समझ में आया। जो बच्चे नए हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट किया करें कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरे 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा।
3 ठोस घन है, पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो जो नया घन बनाया जाता उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना होगा, बताओ भाई। सभी बच्चे 7 बजे तक क्लास में बने रहेंगे, ठीक है ना। क्लास आपकी बेटर तरीके से चलेगी, ओके। जीएस भी बढ़िया तरीके से चलेगा, और 6 से 7 जो मैथ चलेगी आज उसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आप पढ़ चुके हो पीछे इकाई अंक, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। सी नंबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जो तीसरा घन बनेगा उसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब। तो पहले तीनों का जोड़ दो, पहले का मान लो A1 क्यूब था, दूसरे की भुजा A2 तो A2 क्यूब, प्लस तीसरे की भुजा A3 थे तो A3 का क्यूब। भाई 30 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 जीरो बढ़ा दो 27,000, 4 चौक 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 64,000, प्लस 5 पचम 25 पंजे 125, 125,000 हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना हो जाएगा। जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ने पे आपको पता है कि 3 जीरो तो आना ही आना है, पीछे आपका 3 जीरो तो आना ही आना है ना भाई, 3 जीरो तो 100% आएगा। अब जोड़ेंगे, देखो 5 5 4 9, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 2 6 2 8, 8 2 10, ठीक ना। 10 हो जाएगा, और 10 1 11, 10 1 11 हासिल आप का एक बचा था, जोड़ दीजिए 11, फिर एक बचा, तीसरा डिजिट सिर्फ एक अकेले है तो 1 1 2 हो जाएगा। जरा बताओ ये 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है। यानी ए बराबर निकालेंगे तो घनमूल के अंदर लिखा जाएगा 21,60,00। किसका होता है, 6 का होता है, अर्थात घनमूल के बाहर आएगा तो इसका घनमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर आपका 60 हो गया तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा ना, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 गुणते भुजा स्क्वायर, यही तो होता है ना भाई, 6 गुणते भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा की वैल्यू कितनी है 60, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 6 गुणते 6 छंग 36, 3600, और 36 छक्का कितना होता है 216, कितना होता है भाई 216, डबल जीरो। हमको बदलना है किसमें, हमको बदलना है किसमें, मीटर में। ये आंसर पूरा मीटर में दिया, देखो एक तो यहीं से मीटर में बदल सकते थे और एक यहाँ पे बदल सकते थे, लेकिन फर्क इतना है जब यहाँ बदलोगे तो एक बार 100 से भाग किया जाएगा, और सीधी सी बात है आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर यहाँ पे आप लिखे होते 60/100 का स्क्वायर तो 2 बार 100 से भाग होता, कितनी बार भाग होता, 2 बार 100 से भाग होता। तो टोटल 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 अंक बाद, तो 2.16 आंसर आएगा 2.16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर यहीं से आप, ये सेंटीमीटर में आया है, अगर यहीं से आप मीटर में कन्वर्ट करते ना तो बटे 100 कर लेते, 0 से 0 कट जाता तो 0.6 आता, कितना 0.6 आता। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखते तो क्या रखते, 6 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर, तो बनता 6 इंटू 6 छंग 36 यानी 10.36, और फिर गुणा करते तो कितना आता 216, तो 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाते 216 होता। अगर आपने नहीं भाग किया तो यहाँ पे देखो 60/100 का स्क्वायर करते 60/100/60/100, यानी 2 बार बटे 100/100 आता, कैंसिल कर दो फट से,
2.16 आंसर आएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से, जैसे आपकी इच्छा, आप जैसा कैलकुलेशन करना चाहे। समझ में आया भाई? समझ में आया? कमेंट करके बताओ समझ में आया। चलो इसका आंसर दो। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि होगी? हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। एक ऑप्शन ई डाल देते हैं, एक ऑप्शन हमको ई दे देना चाहिए था 125%। एक ऑप्शन हमको ई दे देना चाहिए था 125%। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करें सब लोग, राइट आंसर क्या होगा? भुजा में 50% की वृद्धि कही गई, तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अगर हम पहले का आयतन माने तो आप कह सकते हो कि भुजा मान लो 100, भुजा मान लो 100, तो 100 का क्या करना पड़ेगा भाई? क्यूब ही करना पड़ेगा ना। तो एक के पीछे कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। 3 बार गुणा करोगे ना 100 का, 6 जीरो आ जाएंगे आपके। फिर क्या बोला है? 50% की वृद्धि हो जाती है, तो अर्थात ये हो जाता है कितना? 150। कितना हो जाएगा भाई? 150। तो जो आपका नया आयतन है, न्यू वॉल्यूम है, वह कितना हो जाएगा? जरा बताएं, 150 का क्यूब कितना होता है? 3125 होता है क्या 15 का क्यूब? क्यों भाई 3125 होता है क्या? 3375 होता है। चलो 3375, 225, 15, 75, सही है, 3375 ही होगा, राइट है। अब इसके पीछे कितने जीरो बढ़ेंगे? एक जीरो है तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 3 जीरो बढ़ेगा। कितना जीरो बढ़ेगा? 3 जीरो बढ़ेगा। हमने आपसे क्या कहा था कि स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम आपको 100 करना रहता है, 100 करना रहता है। तो देखो 100 करने के लिए, 100 करने के लिए 4 इसका जीरो हटाना पड़ेगा, इसका 4 जीरो हटाना पड़ेगा। तो 1 2 3, 1 2 3। अब चौथा वाला हटाएंगे तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा फट से, यानी भाग कर रहे हो ना आप भाई। इसमें भी 10,000 से भाग करोगे, इसमें भी 10,000 से भाग करोगे, यानी 4 शून्य से इसमें भाग करोगे, 4 शून्य से इसमें भाग करोगे, तो इसमें चारों कट जाएगा, इसमें 3 कट जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे यानी आपका आ गया 100 और यहाँ पे आ जाएगा 337.5, 337.5। जरा बताएं कितने की वृद्धि हो गई? तो कहेंगे कि 237.5 की वृद्धि हुई है, 237.5 की वृद्धि हुई है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 237.5। हमने आपको ऑप्शन दिया 125 के, हो सकता है कुछ बच्चे 125 टिक कर दें, क्योंकि पीछे 50% वाला क्वेश्चन आ चुका था। बशर्ते वहां पे आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था, सतही क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है ना। चलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है तो लेट खत्म भी होगी, ये ध्यान देना। 7 बजे के बाद ही खत्म करेंगे क्लास को, 10-15 मिनट जो भी लेट जाएगा। अगर क्वेश्चन से टाइम पे खत्म हो जाएंगे पीछे आपके ये
इकाई अंक वाले, तो अच्छी बात है। नहीं खत्म हो पाएंगे तो 15-20 मिनट लेट जाएगी क्लास, ठीक है ना। तो आप लोग बैठे रहना, भागना मत। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? फिर से वही पूछ लिया क्या भाई? फिर से इसने वही क्वेश्चन पूछ लिया क्या? ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गया है, ठीक है ना, ये रिपीट होके आ गया है। ओके, आप भुजा को मान लोगे क्या? आप भुजा को मान लोगे एक, क्योंकि 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? एक। कह रहा है दुगुना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। अगर इसको दुगुना आप कर दोगे, जरा बताओ ये क्या दो नहीं हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। जरा बताओ वृद्धि कितने की हो जाती है? 3 की हो जाती है। अब प्रतिशत तो है नहीं, यहाँ पे प्रतिशत तो है नहीं कि आप कह दोगे कि हाँ। एक बात बताओ, अगर आप चाहो तो 100 से गुणा भी कर सकते हो, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। इसको इसमें 100 से गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जरा बताओ कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो कहोगे 300 की वृद्धि हो जाएगी। अब 300 की जब परसेंटेज में, तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो 300% होगा। थोड़ा सा अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। आप अपने तरीके से बना सकते हो, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। बात समझ में आई ना? हमने कहा कि भाई यहाँ 100 ना मान के पहले एक मान लो, एक मानोगे कैलकुलेशन हो गया फट से। 100 इसको 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ भी 100 से गुणा करो, यहाँ भी 100 से गुणा करो, यहाँ भी 100 से गुणा करो, सब में 100 से गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 300%। क्लियर? समझ में आया ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 इनकी भुजाओं में, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए ए ए, सभी बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए। सीधा क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है, 27:1 है। कितना हो जाएगा? 3:1। कितना हो जाएगा? 3:1। चलो, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं, घनाभ का आयतन क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर बता रहे हैं आप लोग। देखो ऐसे यहीं से गुणा कर लिया करो, ऐसे यहीं से गुणा कर लिया। 2 × देखो, 2 × 2, ऐसे कह सकते हो 2x है, 2x² प्लस 3×2 = 6x² प्लस फिर 3 × 3 3x²। तो 6×3 = 9, 9×2 = 11, 11×2 = 22x² बराबर प्रश्न में कितना दिया है? 88 दिया हुआ है। तो 22 चौको 88 हो जाएगा। x बराबर 4, तो x की वैल्यू, x² बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि आयतन क्या होगा। तो 1, देखो इसमें गुणा कर दो, 2 × 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6, बस 4×2 = 8, 8×6 = 48। ऑप्शन नंबर सी आयतन होगा यही भाई आपका, ठीक है ना, आयतन यही होगा आपका। क्लियर है ना? 48 घन मीटर। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? यहाँ पे कुछ मिस्टेक प्रिंट है? फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ से कुछ मिस्टेक प्रिंट है। देखो यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में है ना, यहाँ ऑप्शन में जो मीटर लिखा हो ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक ना।
इसको सेंटीमीटर कर लेना, ये वाले को भी सेंटीमीटर कर लेना, सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में होने चाहिए थे, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं, ठीक ना। चलो फिर से देखो, फिर से देखो क्या बोल रहा है, देखो घनाभ का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। पहले LB का गुणा, फिर BH का गुणा, फिर HL का गुणा, तो यही तो हम कर रहे हैं ना। LB का गुणा, फिर BH का गुणा, फिर HL का गुणा, 2 इक्यानब 2, यहाँ पे रेशियो हटा रहे हैं इसलिए x 2x और 3x मार रहे हैं, इसका गुणा होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, इन दोनों का गुणा होगा 6x स्क्वायर आएगा, फिर इसका गुणा होगा तो 3x स्क्वायर आएगा। 3 6 3 9 2 11 दूनी 22x स्क्वायर, 22x स्क्वायर बराबर दे के कितना रखा है 88 के, तो 22 चौको 88, तो x स्क्वायर बराबर 4 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से फटाफट इस रेशियो में गुणा कर दो, सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। 2 इक्यानम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2 4 6 वैल्यू आ जाएगी, तीनों को गुणा कर दो आयतन हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 घन सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक ना, याद रखना सेंटीमीटर में, ऑप्शन में मिसप्रिंट है, ठीक ना, टाइप में मिस्टेक है, यहाँ सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर, चलो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात क्या होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे अभी आंसर नहीं दे रहे हैं इसका, कुछ बच्चे अभी आंसर नहीं दे रहे हैं। सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो भाई इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर का है तो सीधा कर दो, 5 5 25 आएगा। छोटे वाले की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता, छोटे वाले का पहले बोल कर रखा है, बड़े वाले का बाद में, तो 1:25 राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 1:25 राइट आंसर होगा। क्लियर, जब काटोगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, कितना बनेगा ये पूछा नहीं गया, तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, इतना ही पूछा है, तो बस आंसर क्या होगा 1:25। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, ये मस्त क्वेश्चन है, ये आपको बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, इसका आंसर दीजिए। 1 मीटर भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है, कम हुए घन के एक फलक के क्षेत्रफल का मूल घन के एक फलक के क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। सिर्फ एक सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है बस, कम हुए घन के एक सतह का क्षेत्रफल अनुपाते मूल घन के एक फलक के क्षेत्रफल से क्या होगा अनुपात, जरा बताएं तो, बताएंगे, बताएंगे। देखते हैं किसका सही जवाब आता है इसमें, कौन कितना दिमाग लगाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। सब लोग जवाब दोगे इसका, ठीक है ना, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे भाई, क्लियर है ना। सबके आंसर
कुछ लोग डी भी बताए हैं क्या? कुछ लोग डी भी बता रहे हैं क्या भाई? किसी ने सही जवाब नहीं दिया, ठीक ना? किसी बच्चे का जवाब सही नहीं है, बी नंबर ऑप्शन नहीं आएगा। एक बात बताओ, 1:2 के अनुपात में 3 बार काटा गया भाई। ये जो ये है ना, इस एक को 1:2 के अनुपात में 3 बार काटा गया, तो एक बात बताओ ना, 1/2 फिर किया गया 1/2 अब फिर किया गया 1/2, ऐसे किया जाएगा? हम्म, तो ध्यान से देखना, पहले वाले की भुजा ए आएगी 1, और जो आपका नया बनेगा ना, जो न्यू घन बनेगा, उसकी भुजा आएगी 1/2 1/2 1/2, 3 बार काटा गया तो 1/8 आएगा। यही इसमें समझने वाली बात थी। समझ गए? कितना आएगा भाई? पहले 1/2 कर दिया गया, फिर से उसको हाफ कर दिया गया, फिर से हाफ कर दिया गया, तो जो तीसरा वाला आएगा ना, उसकी भुजा कितनी आएगी? 1/8। फलक का क्षेत्रफल, तो पहले किसका पूछा हुआ? कटे हुए घन का। पहले कटे हुए घन का, तो 1/8 का स्क्वायर, फिर मूल मूल घन के, तो मूल घन क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/64:1। तो भाई इस 64 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 रेशियो कितना होगा? 64। 1/64, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात? बात समझ में आई कि नहीं? 1/2 1/2 1/2, 3 बार कट किया गया, 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा? जो नया घन बनेगा उसकी भुजा आएगी 1/8। क्लियर है ना? अगर आपसे कहता कि चलो 2 सेंटीमीटर में काट दिया जाता तो अलग बात थी, ऐसा नहीं बोला गया, रेशियो बोला, यानी अर्थात आधा किया गया। 1/2 का मतलब आधा होता है, फिर से आधा किया गया, फिर से आधा किया गया, तो इसका मतलब जो नया सबसे छोटा घन बनेगा ना, उसकी भुजा होगी 1/8। क्लियर है ना? चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन, चलो बताओ भाई इसका क्या होगा जवाब? एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात पूछ रहा है, कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, अगर हम भुजा की बात करेंगे ना, भुजा की बात करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि घन का जो विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है वह √3 इंटू क्या होता है? भुजा होता है। तो यहाँ पे विकर्ण 6√3 दे के रखा हुआ है, और √3 इंटू आपका भुजा आ जाएगी, कैंसिल, भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना? तो 6 का स्क्वायर ये हो गया। रेशियो, आयतन क्या होता है? 6 का क्यूब। देखो ना भाई, ये भी तो 6 का क्यूब बना, ये भी 6 का क्यूब बना। 1/1, 1/1, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सबका सही है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सबका सही है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। लो, ये कितनी बार आएगा भाई? ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा? ऑप्शन नंबर ए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाले को बताइए। एक क्वेश्चन और बचा है बस आपका, एक क्वेश्चन और बचा है बस, इसके बाद हम लोग चलेंगे जीएस में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको फटाफट आंसर दीजिए। एक घनाभ जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ जो बनेगा ना, ये घनाभ जो है, ठीक है ना, अब क्या कर किया जाता है, पिघला के घन बनाया जाता है। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले तो ऑलरेडी ये घनाभ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बनेगा क्या, घन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां पे अनुपात का चिन्ह लगा लेना, ये क्वेश्चन टाइप करते समय इसमें अनुपात नहीं लगा है। ठीक ना भाई, चिन्ह लगा लेना है, ऐसे सॉल्व करना। इसमें बीच में रेशियो आएगा, जैसे 93 रेशियो 71, 108 रेशियो 13, 297 रेशियो 220, ऐसे आएगा। इसमें रेशियो लगाना था, रेशियो नहीं लगा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा सॉल्व होगा। 9 छक 54, 54 दूना होता है 108, ठीक है ना। डायरेक्ट हम 2 से गुणा करते चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें 32 का गुणा कर दोगे तो, या तो 2 से इसी में गुणा कर लो, 2 9 18, जब 2 से गुणा हो गया 2 9 18, 18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 78 का 54, 3 57, ठीक है ना। अब 32 का गुणा इसमें करना है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 12 कर दो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2 बार 3 36, 2 38, जोड़ लो इन तीनों को, इन तीनों को जोड़ लो, क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 216, 9 9 81, 9 729। 32 का क्यूब कितना होता है भाई, 32 का क्यूब कितना होता है, 1024 में 32 से गुणा करो, 1024 में 32 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 चौको 96, 10 चौक 40 और 24 तियां 72, 30 ना भाई, 30 आ जाएगा, यानी 6 9, सॉरी यहाँ 9 2 11 की एक आएगा, एक, ठीक ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 1 8, ठीक है। और यहाँ आएगा 34 धम्मत 3 10 तिहाई 30, यानी 30 आएगा तो 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। चौतीस, अच्छा 32 से गुणा करना है, सही बात है, 32 समय 32 से गुणा करना है। बताओ जरा 32 से गुणा, 1024 में 32 से गुणा करके बताओ भाई। तो हमें यहाँ 32 लिख रहा था ना, 24 दूनी 48 हो जाता है, जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है भाई। 24 तियां 72 ये हो जाएगा और 10 तियां 30 ये हो जाएगा, 8 आएगा, 4 2 6 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 32 700, 32 32 768 आना चाहिए। अब इसको जोड़ लो, लेकिन यहाँ पे तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला ना, इसका निकालो घनमूल, पहले घनमूल निकालो, जो भुजाएगा इसको जोड़ के रेशियो का चिन्ह लगा के तुरंत उसका क्या निकालना, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ जो आएगी वैल्यू उसको 6 इंटू स्क्वायर करना, 6 इंटू स्क्वायर करके रेशियो निकालना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आप लोग कर लेना। सबसे पहले इसको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि आयतन निकालना पड़ेगा। तीनों को क्या करोगे, देखो हमसे भी गलती हो जाती है ना, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ठीक से और गलती हो जाती है। यहाँ पे ये ऑलरेडी भुजा दे के रखा है और हम क्या समझ रहे हैं कि 3 अलग अलग घन दे के रखा हुआ है और वहां हम क्यूब करके जोड़ रहे हैं। डायरेक्ट गुणा करो, 6 इंटू 9 इंटू 32, इसका निकाल लेना फट से घनमूल, भुजा आ जाएगी, ठीक ना, घन की जो है भुजा आ जाएगी। क्लियर है ना, इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, यहाँ से भुजा निकाल के फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, दोनों का रेशियो आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना, दोनों का रेशियो निकाल लेना। इसका आंसर दे दो फट से, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देखो 3 ही ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन नहीं दिया गया है।
एक ऑप्शन और इसमें देना था ना, नन ऑफ दीज लिख लो, नन ऑफ दीज, पता नहीं क्या ऑप्शन बनेगा इसलिए नन ऑफ दीज ही लिख लो, ठीक है ना।